यूट्यूब पे पता लगा कि आप क्रिप्टो की जानकारी देते हैं। एक्चुअली क्योंकि मेरा 18,000 रुपये पहले ही डूब चुका है उसमें, और मैं अपना सेना की सर्विस के दौरान ये 18,000 निवेश किया था, जो कि अब वो हमें पासवर्ड और लॉगिंग उसका गुम होने के कारण वो मिलना असंभव है। तो हम लोग यही जानकारी आपके पास हासिल करने के लिए आए हैं कि क्या ये पासवर्ड या कुछ गुम हो जाने के बाद क्या क्रिप्टो से पैसे वापस मिल सकते हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाए है क्या। ठीक है, अभी देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके चीज़ों से पहले स्टार्टअप लेना चाहूँगा जी सर कि आईडी पासवर्ड अगर आपका मिस हो गया है तो बाकी कोई तरीका नहीं है कि आपकी क्रिप्टो आप अपनी हासिल कर सकें। रीज़न क्या है कि ये डिजिटल करेंसी है और इसकी डिजिटल जो की है वो आपका आईडी एंड पासवर्ड है। ईमेल आईडी, क्योंकि जब भी आपने किया होगा तो ईमेल आईडी आपने ज़रूर डाली होगी, ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन ज़रूर आती है। सो उस ईमेल आईडी को आप सर्च करें एक बार, जिस भी नेम से आपने लिया था उसको अगर आप सर्च करेंगे अभी तो आप उसमें देखेंगे, हो सकता है आपको ज़रूर मिल जाए। तो अगर ईमेल आईडी, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के पासवर्ड आईडी जनरेट नहीं होता है, सो मुझे लगता है कि आपके 18,000 वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर बताएं थोड़ा। जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, हम इसको क्रिप्टो एसेट्स कह सकते हैं। देखिए करेंसीज तो बहुत सारी, जैसे गवर्नमेंट्स हैं अपनी सारी चीज़ें करती है, बट डिजिटल करेंसी है, डिजिटल फॉर्मेट होता है। जैसे अभी मान के चलिए कि मुझे आपको कोई फंड ट्रांसफ़र करना है, 5 लाख रुपए मुझे आपको ट्रांसफ़र करने हैं, मैं 5 लाख रुपए अभी यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, विद इन अ सेकेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट क्या मेरे बैंक से पैसा कोई कैश निकल के आपके बैंक में नहीं चला गया, बिल्कुल आंकड़े जाते हैं, आंकड़े जाते हैं, कुछ डिजिट्स जाती हैं जी। वो बैंकिंग और बीआई के गवर्निंग बॉडी के अनुसार वो एक समझ लीजिए कि हम उसको यूं कह सकते हैं कि हमारी वो वैल्यू थी, वैल्यू ट्रांसफर हो गई। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू थी, हमने जो अपनी कुछ वैल्यू कमाई थी वो एसेट्स के रूप में दे के कमाई थी। बैंक आपको मेरे अकाउंट से पैसे तभी देने देगा, मेरा पैसा आपको पास तभी जाएगा जब एसेट्स मैंने बैंक को ट्रांसफर कर रखी है। ठीक है, और उस एसेट के बदले मुझे कुछ एक डिजिट्स मिली हुई है जो कि शो करेगी हमारे अकाउंट में इतने डिजिट्स हैं। बिल्कुल उतने में से जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो अमाउंट उसमें जा करके हाँ आईएनआर के रूप में ट्रांसफर हो गया जी। अब इसी तरह क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो भी एक डिजिट्स है जिसको ब्लॉकचेन के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू मैनेज किया जाता है। ब्लॉकचेन होता क्या है कि वो ब्लॉक होता है जिसमें हैश होते हैं, डाटा होता है, क्योंकि कहीं से भी कोई पैसा आया, जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई पैसा है, ये पैसा मेरे पास है, ये कहाँ से आया इसका रिकॉर्ड नहीं होता है जी। बट ब्लॉकचेन के थ्रू, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी किसके पास से आई है, वो जहाँ से भी आई होगी उसका एक रिकॉर्ड होगा, जिसके पास भी जाएगी वो रिकॉर्ड लेके जाएगी। एक रेफरेंस जनरेट होते जाता एग्जैक्टली है, एक रेफरेंस उस ब्लॉक पे एक रेफरेंस जनरेट होते जाता है जी। और वो चीजें तभी ट्रांसफर हो पाती हैं। अच्छा। तो क्रिप्टो करेंसी इस मामले में सेफ होती है। बट इस बात को समझाना है क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो सिंपल सी बात है, एक वैल्यू है, एक जनरेट है जिसको हम अपनी आईएनआर देके या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू देके परचेज करते हैं। आभासी एक मुद्रा है, एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सिंपल सी एक बात, एक सॉफ्टवेयर है, एक एल्गोरिदम है, ब्लॉकचेन पे बनाई गई चीजें हैं जिसको आप लेते हैं और उस डिजिट को लेते हैं, उस वैल्यू को लेते हैं अपनी एक वैल्यू देके। जैसे अगर मुझे मोबाइल चाहिए तो मैंने इसके लिए पे किया तभी मुझे मिला है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी पे कुछ आपको डिजिट्स मिलती हैं, कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, आप उसको पेमेंट देके आप लेते हैं और फिर वो वैल्यू उसकी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है वो सारी चीज़ अगर आप जानना चाहेंगे तो बिल्कुल समझ गया सर। ये इट इज वन टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है। हाँ। जो डिजिटली इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अच्छा सर, समझ में आ गया। 2-4 क्वेश्चन हमारे पास थे सर जो कि मैं नोट करके लाया हूँ। पहला यह है कि कुछ लोग जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या निवेश हमें करना चाहिए? देखिए आप बिल्कुल निवेश तो बिल्कुल करना चाहिए। रीजन, निवेश करना आपकी प्रायोरिटी है जी, क्योंकि हम पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद हम पैसे बढ़ाना चाहते हैं। सो निवेश हम इसीलिए करते हैं, कहीं पे ज्यादा रिटर्न्स आते हैं, कहीं पे कम रिटर्न्स आते हैं, तो आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह निवेश करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं। निवेश करने में बुराई नहीं है। होता क्या है, हम कितना निवेश करें
कहाँ निवेश करें, क्यों निवेश करें, ये सब सारी चीजें जब क्लियर होती हैं तो हम बिल्कुल फायदे में होते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है, क्रिप्टो पर जो क्रिप्टो करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इस पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए क्रिप्टो करेंसी पे निवेश बिल्कुल करना चाहिए। और ये तो भी आज भी अगर आपने पेपर पढ़ा हो तो गवर्नमेंट ने 30% की टैक्स इस पे लगाए हुए हैं। अच्छा। आप जो भी पैसा कमाएंगे गवर्नमेंट को 30% इसको देना होगा। गवर्नमेंट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगी कि आपने किस करेंसी के थ्रू लगाया, किसके थ्रू लगाया, कौन कमाया, कुछ नहीं। सिंपल से उसने कहा है एक लाइन में, आप जितना कमाएंगे 30% में टैक्स देना है, वो पैसा आपको व्हाइट मनी है। सो आप बिल्कुल निवेश करिए। और क्रिप्टो पे तो लाखों करोड़ों गुना लोगों ने रिटर्न्स कमाए हैं। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से आप बहुत पैसा बना सकते हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि इसमें समय जो है एक बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है, तो अगर हम निवेश करें तो कितने समय के लिए किया जाए? देखिए, समय सबसे बड़ी चीज होता है। निवेश तो आपकी अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप कोई समय जब निवेश करते हैं, कितने समय के लिए निवेश करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। हम उस, क्योंकि अच्छा निवेशक वही होता है जिसको अपना एग्जिट टाइम पता होता है कि हम कब एग्जिट करेंगे। मतलब इस पैसे को अभी हमने लगाया, बट हम कब लेना चाहेंगे, किस टाइम पे लेना चाहेंगे। अगर आपको लगता है नहीं अभी इस पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश हमेशा थोड़ा सा अच्छा निवेश होता है, बट क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसा नहीं। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है कि आपको आज ही आपने लगाया, कल तक आपको अच्छे रिटर्न्स देते, एक घंटे में अच्छे जंप्स मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता सिर्फ आपके ऊपर, आपकी अपनी प्लानिंग के ऊपर, कितने टाइम के लिए आप लगाना चाहते हैं। जी, क्या सुनने में आता है, क्या निवेश करना खतरनाक होता है क्या? देखिए, निवेश करना खतरनाक नहीं होता है। मैं कहूँगा इसको यूं कहें कि निवेश खतरनाक होता ही नहीं, निवेशक खतरनाक होता है। अच्छा। निवेशक खतरनाक होने का मतलब क्या है कि अधूरी जानकारी अगर कह सकते हैं। बिल्कुल अधूरी जानकारी कह सकते हैं। ये चीज अच्छी है या बुरी है, जी। ये ना अच्छी है ना बुरी है। अगर आपको ताबे की पहचान है तो आपके लिए हो सकता है कि अच्छी हो, जी। और जिसको नहीं पहचान है उसके लिए वो बुरी हो जाए। तो ये अच्छा बुरा नहीं हुआ। निवेश निर्जीव है। निवेश की कोई अंतरात्मा तो है नहीं कि मैं गुप्ता जी के साथ जाऊंगा तो अच्छा रिटर्न दूंगा, यादव जी के साथ जाऊंगा तो कम रिटर्न दूंगा। निवेश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। निवेश एक निर्जीव है। वो तो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको फायदा देके जाएगा कि आपको नुकसान देके जाएगा। सो निवेश कभी नहीं खतरनाक होता है। निवेश से खतरनाक होता है क्योंकि अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है तो आप उसी समय लॉस पे आ जाएंगे, और जिसकी नॉलेज होगी उसी समय वो प्रॉफिट पे आएगा। आप खुद देखिए, जब शेयर बाजार गिरता है तो दुनिया बेचने लग जाती है। अरे शेयर बाजार गिर रहा, बेचो 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 बेचो। हाँ। और जब थोड़ा सा ऊपर उठता है, अब तो मार्केट अच्छी जा रही है, ये शेयर अच्छा जा रहा, वो शेयर अच्छा जा रहा, हम खरीदना चाहिए। होता क्या प्रदीप जी, कोई शेयर तभी मार्केट में बिक सकता है जब कोई खरीदार होगा जी। और कोई खरीदार अगर होगा, जाहिर सी बात है तभी आप बेच भी पाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस समय सारे लोग बेच रहे हैं कोई ना कोई तो खरीदार होगा। बिल्कुल। तभी बिक रहा है, तभी बिक रहा है, तभी बिक रहा है। और एक ही कंडीशन पे दो लोग प्रॉफिट तो नहीं ले सकते। इसका मतलब किसी का नॉलेज बेचने में प्रॉफिट है, किसी का नॉलेज खरीदने में प्रॉफिट है। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा नॉलेज सही है। सो निवेश कभी नहीं खतरनाक होता है, निवेशक खतरनाक होता है। सर, एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हाउ टू बिकम ए बेटर इन्वेस्टर, यानी एक अच्छा निवेशक हम लोग कैसे बन सकते हैं? देखिए, अच्छा निवेशक आपको बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है नॉलेज। अभी जो मैंने कहा नॉलेज। हाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप पेन उतना ही लीजिए जितना आपको पेन किलर ना खाना पड़ेगा मार्केट ऊपर नीचे हो। हाँ। रीजन, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए एक शॉर्ट में अगर आप एंट्री करेंगे, या तो आपके पास हो सकता है 10 लाख आ जाए, हो सकता है 10 करोड़ भी आ जाए, हो सकता है 0 हो जाए। बट प्रोबेबिलिटी 50-50 है। हो सकता है 0 भी हो जाए, हो सकता है आप कुछ कर ले जाए। तो प्रोबेबिलिटी 0-0 या 50-50% करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े पैसे से सीखते रहें, लगाते रहें, क्योंकि किसी भी चीज की नॉलेज, मैं कहता हूं कि जानकारी ही बचाव है और जानकारी ही कमाई का साधन है। तो जितनी अच्छी जानकारी आप लेते जाएंगे, क्या गलत है ये समझ में आएगा। मतलब किस समय गलत है, कब लेना ठीक है, कब लेना ठीक नहीं है।
कब मार्केट से एंट्री करनी है, कब मार्केट से एग्जिट करनी है, ये आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो जानकारी एक बचाव है, जानकारी ही कमाई है। जब दुनिया पूरी बेचती हो तो आप खरीदेंगे तो आप प्रॉफिट में आएंगे, जब दुनिया पूरी खरीद रही हो तब आप बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में आएंगे। तो अच्छा निवेशक होने के लिए सबसे बड़ी चीज है नॉलेज। लोग पैसा लगाते हैं बट अपनी नॉलेज पे नहीं लगाते हैं। द बेस्ट मनी टू पुट ऑन योर हैंड्स, वो अगर आपको पैसा अपने अच्छे जगह रखना है तो मैं कहूंगा कि आप अच्छी जगह ना रखें, अपने ब्रेन में रखें, पॉकेट में ना रखें, अपने ब्रेन में। अगर आप नॉलेज लेने में पैसा खर्च करेंगे तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दिया है सर, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी हमें शेयर किया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रामरूप यादव सर ने भी अपना एक इवेंट हमें शेयर किया सर, और आप लोगों को रामरूप यादव जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिएगा, उस समय के हिसाब से चेक करिएगा, और नो डाउट हो सकता है कि आपको अपनी आईडी पासवर्ड। ठीक है सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम you, आपके समय देने का बहुत ही आभारी हैं, और हम अपने साथियों को यही कहेंगे कि आप इस वीडियो से जो सीख लें और बेस्ट और लोगों को जानकारी और शेयर भी करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।